क्या जीबीएस चिकन खाने की वजह से होता है, या फिर पानी पीने की वजह से होता है, या फिर सांस लेने की वजह से होता है? तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जीबीएस की वजह से हमारी जान जा सकती है या नहीं। आखिर जीबीएस होने के बाद हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं जीबीएस होता क्या है। देखो भाई, जीबीएस कोई नई बीमारी तो है नहीं। इस पर ज़्यादा मामले सामने नहीं आए, तो इसके वजह से इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली बार आपने लापरवाही का नतीजा है। इसको 1859 में देखा गया था। पर तब क्या हुआ, 3 सज्जन आए 1916 में। उन्होंने कहा कि हाँ, इसे जीबीएस कहते हैं। लोगों ने भी कहा कि बात तो सही कह रहा है ये। तो उन्हीं सज्जनों के नाम पर इसका नाम रख दिया गुलियन बैरे सिंड्रोम। अब जानते हैं कि जीबीएस होने पर क्या होता है। तो जनरली क्या होता है कि पैरों में वीकनेस आने लगती है, और धीरे धीरे ये वीकनेस पूरे शरीर में फैल जाती है और हमें पैरालिसिस जैसा अनुभव होने लगता है, मतलब हो ही जाता है पैरालिसिस। बाद में संवेदना शिथिल हो जाती है, यानी कि हमारे रिफ्लेक्सेस धीमे हो जाते हैं। उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, मसल वीक हो जाती है। ऐसी कई समस्या हमें जकड़ लेती है। तो अब थोड़ी साइंटिफिक बातें जान लेते हैं कि आखिर जीबीएस होने के रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है कि जनरली ये कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी नाम का बैक्टीरिया है ना, इसका इन्फेक्शन हमारे शरीर पे हो जाता है। इसकी वजह से जीबीएस होता है। ये बैक्टीरिया हमारे पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक करते हैं। पेरिफेरल नर्व्स ऐसे होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स का क्या काम होता है कि हमारे जनता की जो भी समस्या होती है उनको सुनना और उसको सेंट्रल बॉडी तक पहुंचाना, और उससे जो भी सॉल्यूशन हो वो फिर से जनता तक पहुंचाना। यही काम पेरिफेरल नर्व्स करता है कि पूरे बॉडी के जो भी सिग्नल्स है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, और वो ब्रेन से फिर से उस सिग्नल का सॉल्यूशन उस बॉडी पार्ट तक लेके आना। यही काम पेरिफेरल नर्व्स करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर करप्शन चिपक के बैठता है, वैसे हमारे पेरिफेरल नर्व्स पर ये बैक्टीरिया चिपक के बैठ जाता है। वो कुछ कहता नहीं है, सही चल रहा है। और वैसे जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि कोई बैक्टीरिया आके हमारे नर्व्स पर बैठा है, तो वो अटैक कर देता है। और यही उसी की वजह से हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, हमें चलने में हमारे इम्यून सिस्टम को न्याय प्रणाली से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि न्याय प्रणाली का काम होता है कि करप्शन जैसे बैक्टीरिया को बाहर निकालना। पर हमारा एक करप्शन हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ऐसे चिपक के बैठता है कि हमारी न्याय प्रणाली उन दोनों में डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाती, अलग अलग कर ही नहीं पाती। इसी की वजह से न्याय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देती है। उसकी वजह से पोस्ट खाली हो जाती है और जनता और सेंट्रल बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, और उसी को असंतुलन बनता है। उसी की वजह से इसी को जीबीएस कहा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं जीबीएस के खिलाफ लड़ने वाली उपचार पद्धति के बारे में। उपचार पद्धति है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, जो भी स्वस्थ मरीज होते हैं उनका प्लाज्मा निकालते हैं और उसको पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। उसके वजह से पेशेंट के शरीर में जो एंटीबॉडीज है, जो खुद के शरीर के खिलाफ लड़ रही है, उन एंटीबॉडीज के खिलाफ हम जो प्लाज्मा डाल रहे हैं उसके एंटीबॉडीज लड़ती है। और इसका मतलब होता है कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रल। उसी तरह स्वस्थ लोगों का प्लाज्मा के एंटीबॉडीज और हमारे शरीर के एंटीबॉडीज दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और पूरे बॉडी में न्यूट्रल हो जाता है। अब दूसरी उपचार पद्धति है प्लाज्मा फेरोसिस। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हार्मफुल एंटीबॉडीज है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, उन्हीं को निकाल के बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो जनरल ट्रीटमेंट हो गई। पर डॉक्टर पेशेंट के हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकता है। जैसे कि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत हो तो उसको वो प्रोवाइड करना, किसी पेशेंट को अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही तो उसको आईसीयू में भर्ती करना, ये डॉक्टर अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। बचने के लिए करना क्या है आखिर, तो इसके लिए कोई भी साइंटिफिक आंसर अभी उपलब्ध नहीं है। अभी भी इस पर रिसर्च जारी है कि आखिर जीबीएस होता क्यों है। पर बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाने के लिए पानी, अन्न इस तरह के माध्यम का उपयोग करता है। तो हमें बस अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, ताकि अगर बैक्टीरिया हो तो भी वो मर जाए, और पानी भी उबाल के पीना है। एट द एंड इसमें ज़्यादातर मामले कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी नाम के बैक्टीरिया की वजह से सामने आए हैं। ये भी सच है कि यही सिर्फ कारण नहीं है। डायरिया, फ्लू जैसे इन्फेक्शन की वजह से भी हमारी इम्यून सिस्टम गुमराह हो सकती है और हम ही पे हमला कर सकती है। मेरे विचार से इन्फेक्शन के बाद आने वाली यह एक कंडीशन है जिसमें वीकनेस आती है। जैसे हर समस्या का समाधान हमारी इच्छा पर डिपेंड होता है, वैसे ही अगर हम मान लें कि हमें इससे लड़ना है तो वहीं पे आधी लड़ाई जीत जाते हैं। यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ। मज़े कीजिए और डरिए मत।